डन हो जाएंगे ना? ये आंसर आ गया। दैट्स इट। अब इस वैल्यूज अब सेट करने। हाँ ओके, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। कहीं भी हो जी की वैल्यू 10 लेकर के सॉल्व कर लेंगे। कहीं स्पेशली अगर गिवन हो 9.8 तो ले सकते हैं, अदरवाइज 10 इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर। और सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हो जाएंगे आराम से। करके दिखाइए तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व इट 13। डन सर। गुड। आसान है, सिंगल स्टेप है, इसमें ज्यादा इंक्लाइंड सरफेस तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, बड़ी इजी तरीके से हो जाएंगे। So simple to get it. That's what we are. One thing that we can discuss here about the tension in the string. Different body. यहाँ पे है 5. This is the 5 kg body, and this is 15 kg body. तो एक स्ट्रिंग में वन टेंशन होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टेंशन एक जैसे होगा भाई, स्ट्रिंग ऐसे चल रहा है और यहाँ वन टेंशन, तो यू कैन से T1 टेंशन। क्या हो गया भाई यहाँ पे T1 टेंशन, यहाँ तो भी क्या हो जाएगा टेंशन T1 जाएगा। अनदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग अलग आ गया, डिफरेंट स्ट्रिंग आ गया, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। अब ये स्ट्रिंग चेंज करके यहाँ से ऐसे, तो इस पूरे पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का जो टेंशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। कितना होगा भाई T2, so it's T2, it's T2। क्लियर है? बाकी फोर्सेस तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं 15G 150 न्यूटन, यू कैन से 5G 50 न्यूटन ओनली। हाँ, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी विल मेक कम डाउन, सिंस जो स्ट्रिंग्स है इनकी लेंथ चेंज नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई सीएम स्ट्रिंग एक्सटेंशन हो गया यहाँ पे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड में, तो ये अपवर्ड जाएगा और ये ऐसे, इसका भी मास गिवन होंगे 5 kg। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, तो इस 5 kg का यूज हो जाएगा भाई, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन एन आएगा और यहाँ पे 5 kg मींस 50 न्यूटन आ जाएगा। एन की वैल्यू आप बोल सकते हो 50 न्यूटन, क्योंकि ये सभी फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, तो टेंशन T1 या टेंशन T2 का कोई भी कंपोनेंट एन के तरफ नहीं जा रहा है, इस T1 का कंपोनेंट इस एन की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपस में कैसा भी परपेंडिकुलर है। अगर कुछ ऐसे होते इंक्लाइन होता तब एक कंपोनेंट दिखाया जाता, तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितना है 50 न्यूटन है। ऑब्वियसली अभी बॉडी ऐसे मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, दिस सरफेस इन कांटेक्ट विद दिस वन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, so force of friction is towards right, opposite to the relative velocity of the surfaces in contact। force of friction इधर आ गया Fk, और Fk की वैल्यू लिखूंगा mu into नॉर्मल एक्शन। बाकी सभी फोर्सेस देख रहे हैं, आराम से सभी इक्वेशंस फाउंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहा है, it is 150 न्यूटन minus T2 is equal to 15 in, you can say number 1। similarly इसका बोलिए भाई, this is axis on वो पॉजिटिव साइन या प्लस साइन,
T1 minus 50 is equal to 5 in number 2. And what would here? यहाँ का बिल्कुल ये प्लस में आ गया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव में आ गया। इसका इक्वेशन आएगा T2 minus T1 minus FK is equal to 5. Yes, number 3. Simply solve it. ऐसा करते हैं कि T1 की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, इसमें रखते हैं, T2 की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, इसमें रखते हैं, और फिर आराम से निकल गया, फिर x की वैल्यू निकल गई। So put the value of T1 from equation 1 to T2 from equation 1 and get it in equation number 2. Get number 14 now. 14 done. Got the answer, everybody? Yes. Next question on 14. Read the question, yes. The friction depends on load and the tire Okay. So suppose this is the road. रोड तो आप देखते हो कि काफी रफ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का फ्रिक्शन 4/3 दे रखा है, रोड एंड टायर ऑफ द व्हीकल के बीच, यानी दिस इज द टायर ऑफ द व्हीकल, रोड एंड टायर ऑफ द व्हीकल के बीच में जो म्यू की वैल्यू है ये 4/3 है। Find the maximum incline the road may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts spinning, the vehicle going down will stop within 5 meters. ओके, अब इसने कहा है कि ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, ये होरिजॉन्टल रोड हमने बना दिया। इसने कहा कि भी एक ऐसे इंक्लाइन सरफेस है और व्हीकल ऐसे आ रहा है और इसको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या किया, इसने कंप्लीटली पूरी तरह से इसको ब्रेक लगाया। ब्रेक कितने जबरदस्त लगाया कि ये व्हील बिल्कुल रोटेट नहीं कर रहा है, बट इट स्टार्ट्स स्किडिंग, इट स्टार्ट्स स्किडिंग। हाँ, मतलब व्हील रोटेट करते तब तो अगर इसने ब्रेक, एक्चुअली आप किसी व्हीकल का ब्रेक लगाते हो तो क्या करता है, उसकी जो व्हील का जो मोशन होता है वो सीज हो जाता है, नहीं? हाँ, या तो कम हो जाएंगे उसके रोटेशन का, या फिर पूरा जबरदस्त लगा दिया, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, फिर क्या होगा, स्किड करेंगे, कंप्लीटली रोटेशन बंद हो जाएगा और अपनी स्पीड की वजह से, इसके स्पीड पहले से व्हीकल ऐसे आ रहा है, किस स्पीड के साथ आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, in meter per second you can convert it 36 into 580 कितने होंगे भाई, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी इज मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड व्हीकल, और इसने कंप्लीटली इसको ब्रेक लगा दिया है, तो जस्ट स्किडिंग। अब इसने स्किड करना शुरू कर दिया, जैसे स्किड करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगेंगे Fk, और Fk की वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू इनटू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू हमें पता ही है, इस केस में नॉर्मलाइजेशन जो एक्चुअली स्पीड करने लगा ना, ये
व्हीकल आप रोटेट नहीं कर रहा है, इसका व्हील रोटेट नहीं कर रहा है, हम इसको एक बॉक्स के जैसा यूज करेंगे, तुम बॉक्स के जैसा ही बन जाओ। तो तुम व्हील के जैसा बिहेव नहीं कर पा रहे, तुम एक बॉक्स के जैसा हो, अब इसको बॉक्स के जैसा कन्वर्ट कर दीजिए। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें मालूम चल जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा का हो, और इस पर क्या है mg sin थीटा ऐसे। और फिर फाइनली ये कुछ मीटर चलने के बाद स्टॉप कर जाता है, जो ब्लॉक है या जो व्हील है जो कंप्लीटली अपनी मोशन रोटेट नहीं कर पा रहा है, इट स्टॉप्स आफ्टर सम डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद भाई 5 मीटर में इट स्टॉप्स, फाइनल स्पीड कम्स। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड किलोमीटर पर सेकंड है, इसका डिसलेरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा। तो रिटार्डेशन मींस अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, मतलब इधर की तरफ f की माइनस mg sin है ना। व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज इक्वल टू जो f की माइनस mg sin थीटा डिवाइड बाय मास m, दिस इज द रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन। We can use the value of the FK. FK की वैल्यू क्या आएगा भाई, mu into mg cos थीटा और माइनस mg sin थीटा एंड डिवाइड बाय m। और ये रिटार्डेशन हम आगे चल करके इसके लिए नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, जो भी कैलकुलेशन हो जाएगा उससे। ये mu है, m कैंसिल, mu g कॉमन ले सकते हैं हम, mu cos थीटा और माइनस sin थीटा। दिस इज द रिटार्डेशन। ये क्या है, एक रिटार्डेशन है। बाकी अब हो जाएंगे, अब रिटार्डेशन आ गया, वी कैन गेट द रिलेशन। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द फाइनल स्पीड 0, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल 5 मीटर। हमारे पास 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन काइनेमेटिक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड सिंस रिटार्डेशन है, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन हियर, व्हाट इज द पॉजिटिव रिटार्डेशन के फिर माइनस साइन। नाउ सॉल्व इट, इज इट क्लियर, गेट द आंसर। सो इक्वेशन तो बन गई, बट सर थीटा की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइंड, ओके ठीक है, इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो देख लेते हैं यहाँ पे कैन बी यूज, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, b square minus u square is equal to 2as। 2as, v की वैल्यू क्या आ गई भाई 0, u is 10 100 प्लस 2 into रिटार्डेशन यहाँ पे आ रहा है g 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, g के यहाँ पे माइनस 10 म्यू, म्यू की वैल्यू गिवन है ना 4/3 cos थीटा माइनस sin, ठीक है ना। तो 100 प्लस 2 फिर माइनस, एक ईयर पे हमने सेट कर लिया माइनस 10 4/3 cos थीटा माइनस sin थीटा ऐसे है। और इसकी अभी आ गया 5, आई थिंक ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं, और इधर हो जाएंगे 100, इधर क्या आएगा अभी 10 0, 10 भी तो कॉमन है, 2 100 भी कैंसिल हो जाएगा, देखना है यहाँ पे, इधर जाएंगे 1, पहले लिख लो यहाँ पे, दिस 100 और ये भी 10 into 2 और into 5 100 हो जाएगा, दिस अगेन 100
और यहाँ पे बचेंगे 4/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये 100 कैंसिल, 4/3 cos थीटा माइनस साइन। यहाँ पे क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? इससे आगे प्रॉब्लम होनी थी हाउ टू सॉल्व इट। कोई सॉल्व कर सकता है इससे? 4/3 cos थीटा sin थीटा, और तो कुछ नहीं इसमें, तो नहीं किया कुछ भी, क्लियर है ना? तो 4/3 क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, one side is 3, other side is 4, another side is 5. This is theta, 4 के सामने 53 डिग्री और 3 के सामने 37 डिग्री। So what is the value of 4/3? 4/3 is the tan 53 degree. Is it clear? 4/3 is tan 53 degree. Tan 53 degree means sin 53 divided by cos 53. Sin 53 divided by cos 53. ऐसे तो हम यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 का लिखते हैं, क्या होगा भाई? It is 1 is equal to sin 53 by cos 53 cos थीटा माइनस sin थीटा, यही है ना? cos 53 इस तरफ आ जाएंगे, इधर आप लिख सकते हो cos 53 डिग्री, इसको इधर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे कर लिया। cos 53 डिग्री इज इक्वल टू sin 53 into cos थीटा माइनस cos 53 sin थीटा। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला बन जाएंगे, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो sin a cos b माइनस cos a sin, क्या बनेगा भाई? तो हम बोल सकते हैं sin 53 माइनस थीटा sin a माइनस b, ये आ गया ना? और यहाँ पे क्या आ गया भाई? cos 53। क्लियर है? cos 53 डिग्री को आप sin के फॉर्म में भी लिख सकते हो। cos 53 डिग्री कैन आल्सो बी, cos 53 की वैल्यू वही होता है जो sin 37 का होता है, इधर भी sin, we can say okay 37 is equal to 53 minus theta. So what is the theta? 53 minus 37. Yes, कितना आ गया भाई? 53 minus 37, 40 13, almost 17, 13 and 16. 16 is answer is 16. Theta is 16. Is it clear everybody? खासतौर पे इस मेथड को फॉलो करके एंगल निकाल सके, शायद इसी वजह से इसने म्यू की वैल्यू 4/3 दिया था, ऐसा इंटरेस्टिंग वैल्यू दिया था कि आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पे आए और आप एक प्रॉब्लम कैलकुलेट करने का तरीका सीख पाए। आप तो जब भी कुछ ऐसा होगा आप इस तरीके से यूज कर पाओगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चार ये तो दिस इज एक तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग चल रहा है, और फिर हम जब एमसीक्यू करेंगे तो वहां पे कुछ आइडिया
कुछ ज्यादा आपके पास आइडिया हो तब कुछ किसी कम अप्लाई थोड़ी सी आइडिया तो आपके पास ज्यादा होना चाहिए, प्रोग्रेस आना चाहिए वहाँ फिर फास्ट प्रोग्रेस जब से फैमिली करेंगे तो वहाँ पे इतने साल नहीं करना पड़ेगा, आपको सीखना होता है प्रोडक्ट को कंसेप्ट जस्ट टू मेक द कंसेप्ट हम उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर मैं डीपीटी दूंगा वहाँ से आपके एमसी की प्रैक्टिस करें, फिर आपको भी बुक्स कर सकते हो। हाँ डीपीटी में इतने लॉन्ग कुछ नहीं होते, उसको प्रीवियस ईयर से पढ़ते हैं डीपीटी में तो इजीली हो जाता है। किसी पढ़ने की जरूरत नहीं सर जी, बहुत मिस्टेक्स हैं तो आपको फिर उसमें हो जाता है प्रोफेशनल मिस्टेक्स, काफी काम नहीं है जब इसकी बर्बाद कर दो फिर किसी पढ़ने हाँ उसको सर्विस में कन्वर्ट करें या एमटीसी ले लें, एमटीसी मेंटल यूनिट के लिए फाइनल में करें तब किसी पढ़ने कर सकते ऐसे ही प्रैक्टिस है भी करवाना। ओके हाँ जी एंड करें क्लास पे बेस्ट कल फिर परसों करते हैं फिर फ्राइडे को ओके तन्वी क्लियर है भाई Yes. कुछ बोलिए कुछ स्पेशल डाउट्स आपको यहाँ पे क्या फ्रिक्शन वाले चैप्टर्स कंप्लीट थ्योरी का थोड़ा लैकिंग है या मैं जानती हो सर अभी फ्रिक्शन वहाँ पे शुरू नहीं हुआ। वो नहीं था ठीक है मैं उसका एक हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है मैंने उसको कल अपलोड नहीं कर पाया था उसको इसलिए मैं तुम्हें सेंड कर पाया आज मैं सेंड कर दूंगा ठीक आज के लिए एंड करते हैं फिर मैं तुमसे फिर इंटरेक्ट होऊंगा तुम्हें जो डाउट्स होगा मुझसे कर लेना हो जाएगा समझना ओके। ओके